आज तो प्रातः क्लास है 1 फरवरी 1968। बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ की चोटी होती है ना, वो बहुत ऊंची होती है। तुम रहते भी ऊंची से ऊंची हो, वो लोग पहाड़ों आदि पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। और दुनियावी जो देहाभिमानी मनुष्य होते हैं, वो स्थूल रूप में जो पहाड़ है, एवरेस्ट चोटी आदि है, कंचनजंगा है, उन पहाड़ों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। और हम ऊंचे से ऊंची चोटी पर रहने की कोशिश करते हैं। वो है ही परम धाम। वो पहाड़ पर चढ़ते हैं तो डोरी के सहारे चढ़ते हैं। हमारी कौन सी डोरी है? हमारी है स्मृति की डोरी। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम, वो तुम्हारा निवास स्थान है। पहाड़ चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, तभी तो नहीं चढ़ सकते हैं। परंतु तुम बच्चों को इसमें फूल डोरी आदि की दरकार नहीं है। आत्मा जो पतित है उसको पावन बन ऊपर जाना है। जितना जितना पावन बनती जाएगी, उतना उतना ऊंची स्टेज में चढ़ती जाएगी। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वह है फिर टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े जो होते हैं, उनका भी टावर होता है। खौफनाक चीजें जहर आदि गोलों में डालते हैं। बाप कहते हैं तुमको तो अभी उड़ना है घर की तरफ। वो फिर वहाँ ही घर बैठे बाम शादी फेंकेंगे जो सभी को खत्म कर देंगे। और तुमको तो यहाँ से ऊपर जाना है, टावर ऑफ साइलेंस। वहाँ से ही तुम आए हो, फिर जागेंगे भी वहाँ ही। लेकिन जागेंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हैं, अभी फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वो फिर औरों को भी रास्ता बताते हैं। और तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरों को कौन सा रास्ता बताएंगे? नीचे गिरने का रास्ता बताएंगे। तुम बच्चों को तो अभी सुकर्म करना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। विकर्म ईश्वर ने जो मत दी है, उस मत के विपरीत कोई भी कार्य किया मैंने विकर्म किया। बाप ने कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाई है। विकर्म होते हैं रावण राज्य में, तो कर्म होते हैं संगम युग में बाप की मत पर, और अकर्म होते हैं
प्रतिभूत रिटर्न। क्यों? अकर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आत्म की स्थिति होती है तो न कोई पाप कर्म बनता है और सुकर्म भी नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ कोई अच्छे कर्म करने की बात है ही नहीं। यहाँ की प्रारब्ध वहाँ प्राप्त होती है। इस रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। राम राज्य में सदगति होती है, वहाँ सदगति ही सदगति है, और रावण राज्य में दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि रावण के अनेक सिर हैं मत देने वाले। तो दुर्गति होती है। अभी राम देते हैं श्रीमत, राम की मत पर तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते हो। वास्तव में नाम शिव है, राम नाम नहीं है। भक्ति मार्ग में राम को भगवान समझ लिया है या कृष्ण को भगवान समझ लिया है। तो अभी राम बाप तुमको सुकर्म सिखलाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन, मोह भी विकर्म कराते हैं। एक भी विकार कम विकर्म नहीं है। मोह रखने से भी जैन फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप बैठ समझाते हैं कि कन्याओं को तो सबसे जाति कहेगा। क्यों? कन्या एक तो निर्बंधन है। निर्बंधन पंक्षी होता है तो ऊंची स्टेज में उड़ सकता है। जो बंधा हुआ होता है वो चाहने पर भी ऊंचा स्टेज धारण नहीं कर सकता। तुम सभी कन्याएं हो। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। ज्ञान में आ गई तो बनना है या बन गई? उल्टी चाड़ी करनी पड़ती है। तुम सब ब्रह्मा कुमारी हो ना, मतलब बूढ़ी भी है पर ब्रह्मा की तो बच्ची है ना। बात समझाते मीठी मीठी बच्चों। अब कुमारी की स्टेज से नीचे मत उतरो। माताओं को भी कुमारी बनना है। बाप आते हैं तो माताओं को क्या बना देते हैं? कुमारी बना देते हैं। जैसे पहले शरीर में आए हो ऐसे फिर निकल जाना है। मेहनत करनी है उच्च पद पाने की। एक बाप के सिवा और कोई भी स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या? हम खाली हाथ आए थे। जब आए थे तो कुछ भी नहीं था। ये शरीर भी नहीं था। अभी तो इस शरीर को भूल जाना। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। बनते हैं कर्मातीत जब देह में, देह के संबंधों में, देह के पदार्थों में कोई में आसक्ति न रह जाए। आसक्ति नहीं होगी तो याद भी नहीं आएगी ना। कर्मातीत बन जाएंगे। तो अपन को प्रकृति समझो। बात कहते भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा न करो। जो भी खर्च करना है, धन लगाना है, धन की ताकत लगानी है,
विश्व कल्याण में लगाओ। मनुष्य दान बहुत करते हैं ना, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी था, हॉस्पिटल कॉलेज आदि बनाए। तो जो बहुत दान करते हैं उनको गवर्नमेंट के टाइटल आदि भी मिल जाते हैं। तुमको तो बहुत बड़ा टाइटल मिलता है क्या? पहले पहले टाइटल मिलता है हर होलीनेस, हिज होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। तो जैसे पवित्र थे ऐसे ही अब पवित्र बनना है। एक बार संपूर्ण पवित्र बन गए तो फिर आधा कल्प रहेंगे। तुमको बहुत कहेंगे ये कैसे हो सकता है? पवित्र बन जाएंगे तो वहां बच्चे पैदा कैसे होंगे? वहां भी तो बच्चे पैदा होते हैं। तुम फट से बोलो, वहां कोई रावण राज्य हो रही है? रावण राज्य माना अनेक मतों का राज्य, विविचारी राज्य। सचिव में रावण की दृष्टि सत्य में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। वहां तो दृष्टि मात्र का भी विचार नहीं होता है। रावण द्वारा विचार किया होता है। राम बाप आय करके पावन बनाते हैं। वहाँ पतित कैसे कोई हो सकता है? कोई तो समझते हैं पैसा की बात भी नहीं करनी चाहिए। हम पवित्र रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? जैसे सृष्टि का ठेका इनके ऊपर है, सृष्टि को चलाने का ठेका जैसे इन्होंने ही लिया हुआ है। ये पक्का नहीं है कि ऐसी भी पवित्र दुनिया थी जहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं था। अभी भी इस दुनिया में पतित है तो कोई भी पावन देवता नहीं है। जब पावन देवता होंगे तो कोई भी पतित नहीं होगा। अभी ये द्वितीय की दुनिया है। ये सारा खेल ही बना हुआ है शिवालय और वैश्यालय। पतित दुनिया वैश्यालय, पावन दुनिया शिवालय। पावन दुनिया में पहले होता है सुख, फिर होता है दुख। कहानी होती है ना, कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई। अभी इस बात को अच्छी रीति समझना, इस बात को कि हमने राजाई कैसे ली और कैसे गवाई, कैसे ली। एक की याद से हम पवित्र बने तो जो जो पवित्र पहले पहले बनते गए उनको राजाई राजयोग से मिलती गई। हमने हार खाई, अभी हमको जीत पा करके बहादुर बनना, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घर बार होते उनको संभाल करते पवित्र रहना है। कोई भी अवस्थित न बने। मोर भी बहुत होता है तो अपन को देखना चाहिए कि हमने प्रतिज्ञा की है क्या कि हम आपके सिवाय और किसी को प्यार नहीं करेंगे। पवित्रता भी कैसी, एक के सिवाय और कोई दूसरा याद भी ना आए। जो प्यारी चीज होती है वो फिर याद आती है ना, तो फिर और सभी देह के संबंध भूल जाना चाहिए।
सबको देखते हुए समझेंगे हम तो अभी स्वर्ग में रह रहे हैं। ये तो अभी कलयुगी बंधन है, हम तो अभी दैवी संबंध में जा रहे हैं। और कोई भी मनुष्य की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। तुम बाप की याद में अच्छी रीति रहो तो अंदर में खुशी का पारा चढ़ा रहे। वो पारा बाहर से दिखाई पड़ेगा। ऐसे नहीं बड़े बड़े महल मालियां आदि रखनी, ऐसा कुछ होगा तो बंधन रहेगा। तो बंधन जितना हो सके उतना कम करते जाओ। पहली फरवरी संरक्षक की वाणी की शुरू करते मनुष्य वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर घूमना फिरना मोटरें आदि छोड़ देते। तो अपन को हल्का करना चाहिए। अभी बंधन बढ़ाने की दरकार नहीं है। जितना जितना हम बंधन बढ़ाते जाएंगे उतना उतना बुद्धि उसमें फंसती जाती है। जैसे कोई तो हावी होती है, कोई नई कार निकली, कोई को नई कार पर जाते हुए देखा, ये कार हमारे पास भी होनी चाहिए, खरीद लेते हैं। अब जितना जितना बंधन बढ़ाते जाएंगे बुद्धि उसमें फंसती जाएगी। इस राज्य पाने में कोई पैसे आदि की दरकार नहीं, बिगर कोई खर्चा तुम विश्व की बादशाही ले लेते। वो गवर्नमेंट वालों को तो देश देश में बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा करना पड़ता है, और तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो बिना कोई पाई पैसे के खर्चे के। इसको कहा जाता है दान। दान क्या हुआ? खर्चा भी हमने कोई पाई पैसा नहीं किया, तो दान किस बात का हो गया? हाँ, बाबा को देते नहीं हो परंतु सब कुछ लेते हो, बाबा के नाम पर करते हो। बाप तो बहुत गुप्त है। वो बाप हमको कीमत देते रहते हैं, ऐसे करो, म्यूजियम खोलो। ये रूहानी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी तुम नॉलेज प्राप्त करते हो और हॉस्पिटल अर्थात योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बनते हो। निरोगी याद से बनेंगे। एक की याद जितनी ठहरेगी उतने तुम जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी बनते जाएंगे। हेल्थ होगी और उसके साथ हैप्पीनेस भी। इस जन्म के लिए तंदुरुस्ती सुख शांति एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? तो बोर्ड पर लिख दो कि आकर समझो। दर्पण ही तुम समझा सकते हो। दर माने दरवाजा, माने अपने ही दरवाजे पर तुम कोई को समझा सकते हो। कहीं जाने आने की भी बात नहीं। जैसे दर पर भिक्षा लेने आते हैं ना, तो तुम ये जैसे भिक्षा देते हो, तुम तो पक्के गृहस्थी हो, तो अपने दर पर ही भिक्षा देते हो। ऐसी भिक्षा देते हो जिससे एकदम माला माल हो जाए। तो कोई भी हो बोलो, तुम क्या भीख मांगते हो? पूछो। हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर के लिए भीख मांगने से छूट जाओगे। कोई भी हो बोले, तुम भीख क्या मांगते हो? बेहद के बाप को और सत्य के चक्र को जानने से तुम यह बन जाओगे। लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, तुम यह बन जाएंगे
तुम्हारा ये वैद्य बहुत कमाल कर सकता है। वैद्य में क्या है? वैद्य में लक्षण का चित्र है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य दिया हुआ है, और दूसरी ओर त्रिदेव का चित्र है। इन त्रिदेव को अगर तुम जान जाएंगे, जिनकी यादगार में हमारा झंडा बनाया गया है, जिसको कहते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो क्या कपड़े के झंडे ने विजय प्राप्त की? कपड़ा माना क्या है? शरीर है। वो शरीर रूपी 3 कपड़े हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। ये 3 शरीर रूपी वस्त्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनको अगर तुम जान जाएंगे, इनकी बायोग्राफी को समझ लेंगे, तो तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। और सत्य को जानने से तुम यह बन जाओगे। सेकंड में बेहद का वर्षा तुम्हें इनसे ले सकते हो। ये सर्विस करनी चाहिए। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते। 1 सेकंड में बात बुद्धि में बैठ गई, पक्का निश्चय बैठ गया, तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैग पर सर्विस कर सकते हो। कोई को भी छोड़ना नहीं चाहिए, जो सामने आवे उसको सुनाते जाओ। ट्रेन में अंदर घुस जाने में कोई रोक नहीं सकता है, टिकट तो तुम्हारे पास होता ही है। 1-2 बैग पड़ा हुआ हो, सबको समझाते रहो। बोलो, तुमको मालूम है तुमको 2 बाप है, और तुमको 2 से वर्षा मिलता है। एक देह का बाप, देह के बाप से स्थूल वर्षा मिलता है, परंतु 1 जन्म का वर्षा मिलता है। और जो तुम्हारी आत्मा का बाप है, उससे जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है। आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है, और शरीर का कनेक्शन 1 जन्म से। तीसरा बाप फिर होता नहीं है। इससे ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता है। ये ब्रह्मा तो अलौकिक बात है, तो ये दलाल हो गया। वर्षा 2 से मिलता है, इससे एक लौकिक बात से और एक पारलौकिक बात से। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं। किन द्वारा? नहीं है? अब किसकी बात हो रही थी? नहीं, उससे तो वर्षा मिलता ही नहीं। 2 बाप की बात हो रही है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं, वर्षा देते। माने ब्रह्मा के द्वारा वर्षा नहीं मिलता, इसके द्वारा मिलता है। या तो मनुष्य शक्ति का जो पाप है वो इस लोक का है, या परलोक का है, या सूक्ष्म लोक का है, वो भी इस लोक का है। सारी मनुष्य शक्ति का पिता है, और उस मनुष्य शक्ति के बाप में आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। इन द्वारा तुमको बाप सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। इन द्वारा, इसके द्वारा नहीं, इन द्वारा। माना जो मनुष्य शक्ति का पिता है और आत्माओं का पिता है, उनके द्वारा तुमको बात समझाते हैं, सिखलाते हैं, वर्षा देते हैं। तो आसानी देख करके समझाना होता है। अगर इसकी बुद्धि में बैठने योग्य इसकी बुद्धि है तो समझाओ। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, परंतु वो तो सभी है जिस्मानी यात्रा है।
और ये है रूहानी यात्रा। इससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जिस्मानी यात्रा से तो तुम धक्के खाते रहते हो। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो। सत्य में तुमको ये रहना है। ताकत रहती है, फिर उनको भोजन आदि की भी परवाह नहीं रहती। किसी में भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। कहा भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। धन नहीं होता है तो उनको बड़ी बड़ी भूखें लगती रहती है। तो जांच करो, धनवान राजा आदि का जैसे पेट भरा रहता है ना, उनकी राय चल रहती है बहुत फर्स्ट क्लास। उनको बच्चे हम क्या बन रहे हैं, वहाँ खान पान आदि बड़ा रायल्टी से होता है, बेटा इनको खाते नहीं है, बड़ी रायल्टी से शांति से खाते हैं। तो सबको सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। निराकार की महिमा जो 32 करोड़ वाला चित्र है, उसमें निराकार की महिमा है। फिर महिमा साकार की होगी या निराकार की होगी? महिमा जब करते हैं तो जरूर साकार के द्वारा ही महिमा होगी। और तो चित्र बना देते हैं निराकार का, ज्योति बिंदु का, शिवलिंग का, उसकी महिमा कैसे होगी? टैली भी कब करेंगे? निराकार बाप साकार में आकर के निराकारी से धारण करता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का पाठ बजाता है। फिर देवताओं की महिमा से तुलना करो। निराकार बाप की तुलना जो साकार देवताएं हैं उनसे करो। कैसे करो? वो है सर्वगुण संपन्न, तोला कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अगर बाप सर्वगुण संपन्न बन करके आवे तो काम पूरा हो जाएगा। क्यों? सर्वगुण संपन्न होकर के बाप अगर आवे तो ये जो दो अवगुणहारी है, आसुर है, इनका खात्मा कैसे होगा? जितने भी धर्म पिताएं आए गुणवान तो थे ना, कुछ न कुछ तो गुण थे ना। उनके फॉलोअर तो उनका कितना गुणगान करते हैं, परंतु वो कोई भी राजधानी स्थापन नहीं कर सकते। पुराने परंपराओं का, पुराने धर्मों का, धारणाओं का विनाश नहीं कर सके। और बाप आकर क्या करते हैं? सब पुरानी परंपराओं का, धारणाओं का, धर्मों का विनाश कराए देते हैं और सद्धर्म की स्थापना कराए देते हैं। तो देवताओं की महिमा से बाप की महिमा की तुलना नहीं की जा सकती। अगर बाप संपूर्ण हिंसक बन करके आ जाए तो चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए वो निराकार बाप ऐसे में आते हैं जो बड़े से बड़ा पापात्मा बन सकता हो और बड़े से बड़ा पुण्यात्मा भी बन सकता हो, बड़े से बड़ा देवता भी और बड़े से बड़ा राक्षस। इसलिए कहते हैं राम ही क्या बनता है? राम बनता है। सच में ही संत बनता है। अभी तुम बाबा के गुणों को बताने वाले बनते हैं, फिर देवताओं के गुणों वाले बन जाएंगे। तो गुण धारण करनी चाहिए। अभी तुम सीखते हो, दैवी गुण भी सीखने जाते भी है। सुख का सागर, शांति का सागर, जैसे बाप पूजा जाता है, तुम भी पूजी जा रही। परंतु बाप तुमको नमस्ते करते हैं क्या? तुमको नमस्ते करते हैं, इनको नहीं करते। इनको मन ब्रह्मा को नमस्ते नहीं करते। बाप तुम बच्चों से बात करते हैं,
तुमको हिम्मत करेंगे, तुमसे बात करेंगे, इनसे बात नहीं करते। क्यों? ऐसी क्या बात? काम पूरा करने वाला नहीं। तुम बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो, और ये ब्रह्मा तो जैसे देवी है। देवी है माना बच्चा बुद्धि है। बस जितना मुरली में बोल दिया बस उतना ही रखते रहेंगे। इसके अलावा उस मुरली के कंठ की बात बुद्धि में नहीं बैठती। ये हो चाहे इनके फॉलोअर्स हो, और तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में बात बैठती है। तो बोला इसलिए बाप तुमको नमस्ते करते हैं। नमन, तुमको नमस्ते क्यों करते हैं? मैं तो सिर्फ ज्ञान सुनाता हूँ और तुम उसको प्रैक्टिकल में लाते हो, तो तुम मास्टर बन जाते हो। मैं मास्टर नहीं बनता हूँ, मैं सरस्वतीवान कहा जाता हूँ और तुम मास्टर सरस्वतीवान कहे जाते हो। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। कैसे कैसे? एक तो आत्म की स्थिति के रूप में पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, और दूसरा देवताओं के रूप में पूजा होती है। मेरी सिर्फ सिंगल पूजा होती है, आत्म की स्थिति की पूजा होती है, लिंगाकार रूप में पूजा होती है। तो आत्माओं की बिंदी रूप में भी पूजा होती है। फिर तुम देवताएं भी बनते हो, उस रूप में भी पूजा होती है। ये सभी बातें बात समझाए रहे, तुम्हारी बहना भी समझाई। अब पुरुषार्थ करके ऐसा बनो, अपने दिल से पूछना चाहिए हम ऐसा बने हैं जैसे हम नंगे आए थे, फिर हमको नंगे ही वापस जाना है। शास्त्रों में भी इनको बोला लाठी भी छोड़, तो ये शास्त्रों में बैठ लिखी है बातें, परंतु ऐसा कोई हुआ नहीं है। इसमें लाठी की बात ही नहीं है। ये तो शरीर रूपी लाठी है, इसको भुलाना होता है। बाकी सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ पे सिर्फ बाप को याद करें। बाप जीवन को दूसरा न कोई तुम बच्चे को ज्ञान मिला है, समझ सकते हो भक्ति मार्ग में लोग क्या क्या सिखलाते हैं। कितने हैं जो इन गुरुओं की जंजीरों में फंसे पड़े। तो तुम्हारा क्या काम है? जो गुरुओं की जंजीरों में फंसे पड़े हैं उनको छुड़ा दो, पहले किसको छुड़ा दो? पहले तो अपने कुल का उद्धार, पर का उद्धार, तो इनसे छुड़ाना है। अनेक प्रकार के गुरु हैं। ब्राह्मण की दुनिया में भी एक प्रकार के गुरु नहीं है, कितने प्रकार के गुरु होंगे। अरे हिंदू जो देवताएं थे वो हिंदू बने, हिंदू बन के वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। जिन जिन धर्मों में कन्वर्ट हुए वहां जाकर के गुरु बनकर के बैठ गए। वो ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले फिर अभी ब्राह्मण बने। उन्हीं ब्राह्मणों का गायन है 9 कुलियों के ब्राह्मण। ब्राह्मणों की कितनी कुलियां गाई जाती है? 9 कुलियां गाई जाती है। 9 ऋषियों से 9 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हुए, ऐसे बताते हैं ना। तो ये बातें कहाँ की है? ये संगम की ही बातें हैं। इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में हर प्रकार के गुरु हैं। बाहर की दुनिया में बुद्धि ले जाने की बात नहीं है। बाहर की दुनिया से तो हम जैसे मर गए, देश के में आए तभी से हमारे लिए आप हुए मर गए। जानते हैं जो बाप से ज्ञान लेने वाले नहीं है वो तो साफ खलास हो जाएंगे। बचेंगे कौन? जो ज्ञान लेकर के उसको धारण करेंगे वो ही बचेंगे, बाकी तो सब खलास होने वाले। अनेक प्रकार के गुरु हैं। अब न गुरु करना है और न उन गुरुओं से कुछ पढ़ना है। बाबा ने एक ही मंत्र दिया, माँ में कल याद करो,
और दैवी गुण धारण करो। व्यस्त व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहना है। ऐसे भी नहीं कि जंगल में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जाओ या कोई और आश्रम में चले जाओ फिर पवित्र बनो। नहीं, क्या प्रैक्टिस करनी है? घर में रहना है और फिर भी पवित्र बनना है। यहाँ नहीं बैठ जाना, यहाँ बनो। बाबा के घर में आकर के नहीं बैठ जाना है। यहाँ तो आते ही है रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश हुए 7 दिन और फिर वापस चलिए। वहाँ समझते हो हम बाबा के सन्मुख बैठे। जब बाबा के सामने जाते हैं तो बुद्धि में रहता है हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो उतना याद नहीं रहेगा। बाहर की दुनिया में जाएंगे तो समझेंगे वहाँ बाबा मधुबन में बैठा होगा। यहाँ तो तुम्हारी सामने है। जैसे हमारी आत्मा इस तख्त पर बैठी है वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठते हैं। बाबा सब कोई गीता आदि शास्त्र आदि नहीं लेते हैं। लेते हैं क्या? बाबा सब कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में लेते हैं क्या? नहीं लेते। क्योंकि क्या है? वेदवान तो है, तो शास्त्र वेदवान शास्त्र नहीं है। बाबा लेते हैं हाथ में। आप बाबा किसको समझते हैं? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? नहीं, बाबा कहते हैं तो बुद्धि में कौन याद आता है? जो बाबा याद आता है वही तो पढ़ाने वाला है। नीचे वाला तो पढ़ाने वाला है नहीं। वो तो खुद ही 63 लोग आता रहा, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। वो तो पढ़ाने वाले नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा ही याद रहे ना कि जैसे ब्रह्मा की गोद में जाते थे तो बाबा क्या पूछते थे? किसकी गोद में आए हो? कहते थे ब्रह्मा बाबा की गोद में आए तो फेल होगा। अगर ये बुद्धि में रहे कि हम तो शिव बाबा की गोद में आए तो बात ठीक बुद्धि में बैठी है। माना शिव का ज्ञान लेने वाला है। अगर ब्रह्मा बुद्धि में आता रहा तो ब्रह्मा में बुद्धि जिसकी फंसेगी तो चित्र याद आवेगा। किसका? ब्रह्मा का चित्र याद आवेगा। तो गति कैसी हो जाएगी? जैसी ब्रह्मा की गति वैसी उसको याद करने वाले की भी गति हो जाएगी। तो ऐसे नहीं कि बाबा कब कोई गीता आदि शास्त्र हाथ में लेते हैं। हाथ में लेता कौन है? दुनिया में शिवशंकर को मिला के एक क्यों कर देते हैं और 33 करोड़ देवताओं में से किसी एक को मिला करके एक क्यों नहीं कर दिया? कुछ कारण होगा। शिव और शंकर को मिला के एक कर देते हैं। शिव ब्रह्मा को नहीं मिलाते, शिव विष्णु को नहीं मिलाते, शिव के साथ कोई देवता को नहीं मिलाते। शंकर को क्यों मिलाते हैं? शंकरी जो है वो क्योंकि शंकर के द्वारा ही शिव प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। न कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, न हनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, न कोई देवियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। इसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। शंकर कहा जाता है विश्व को। एक आत्मा पाठ नहीं बजाती है। शिव की आत्मा भी है पाठधारी, एक ही तन के द्वारा। राम की आत्मा भी पाठ बजाती है और कृष्ण की आत्मा भी पाठ बजाती है। परंतु हमारी नजर में बाबा कौन है? कृष्ण बाबा है, राम बाबा है या शंकर बाबा है? कौन बाबा है? हमारी नजर में शिव बाबा है। शिव की सोल ही शंकर के द्वारा पाठ बजाती है। नाम शंकर क्यों पड़ा? तीनों का मिश्रण है, इसलिए नाम शंकर है।
अब उसमें कब कोई आत्मा पार्ट बजाती, कब कोई आत्मा पार्ट बजाती। तो वेदवाणी हाथ में लेने का पार्ट कौन बजाएगी? ब्रह्मा की सोल ही अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। पढ़ाई पूरी हो गई क्या? अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। कृष्ण की सोल कोई भगवान नहीं है, वो भी पढ़ाई पढ़ने वाली है। तो जो स्टूडेंट होता है वो हाथ में टेक्स्ट बुक लेता है और टीचर उसको टेक्स्ट बुक को समझाता है। तो ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए क्या कि हमको पढ़ाने वाला कृष्ण अथवा राम है। कौन है पढ़ाने वाला? शिव बाबा पढ़ाने वाला है। तो बाबा सबको ही गीता आदि शास्त्र हाथ में नहीं लेते हैं। बाबा तो नई नई बातें सुनाते हैं, या शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते रहते हैं। नई बातें जितनी भी सुनाते हैं वो सब शिव बाबा ही सुनाते हैं। जो भी अर्थ करेंगे शास्त्रों का या वो वाणी वेद के शास्त्रों का, वो अर्थ करने वाला कौन है? हमारा टीचर कौन है? शिव बाबा हमारा टीचर है। तो ऐसे भी नहीं है कि इसने कोई ये शास्त्र कंठ किए नहीं। साधु सन्यासी लोग बैठ करके कंठ करते हैं, वो ही शास्त्र पढ़ते हैं और वो ही शास्त्र पढ़ करके सुनाते हैं। नई बात तो कोई बताते नहीं, और बात आकर प्रतिदिन तुमको कोई न कोई नया पॉइंट सुनाते हैं। तो ये ज्ञान सागर है क्या? सागर के लिए गायन है। सागर को मंथन किया तो क्या निकला? अमृत निकला, रतन निकले। बाकी पानी की गंगाओं को, पानी के पोखरों को, पानी की नहरों को मंथन करने से कुछ निकलता नहीं। तो ये ज्ञान सागर है। ब्रह्मा द्वारा सब रात समझाते रहते हैं। जोड़ दी सब राज में हम समझाते रहते हैं। जितने भी सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करे, ब्रह्मा कोई एक नहीं है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। ब्रह्मा को 4 मुख भी देते हैं, ब्रह्मा को 5 मुख भी देते हैं। तो नंबरवार ब्रह्मा हुए हैं। जो ब्रह्मा तो विष्णु पाए जाते हैं। जो विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई जाती है। विष्णु को हमेशा सहयोगी के रूप में दिखाते हैं, भुजा के रूप में। और रावण को भुजाएं भी दिखाई है, फिर अपनी अकल भी चलाता रहता है। विष्णु अपनी अकल नहीं चलाता। अभी तुम ब्रह्मा द्वारा सब रात समझ रहे हो। शिव बाबा कब कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? है? नहीं गया। समझने की बात है कि समझने वाला अपनी बुद्धि में किसको रखता है? देहधारी आत्मा को रखता है, या उस देहधारी में जो निराकार प्रवेश है उसको रखता है? वही निराकारी हमारा बाप भी है, वही टीचर भी है, वही सदगुरु भी है। राम वाली आत्मा अपने शरीर से न हमारे सदगुरु है, न टीचर है, न हमको बेहद का वर्षा देने वाले। तो ये शिव बाबा कभी कोई स्कूल में अथवा कोई सत्संग में नहीं गया। जाने वाले रामकृष्ण की आत्माएं तो हैं। शिव बाबा कभी किस सत्संग में भी नहीं जाते और कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ते हैं, न पढ़कर सुनाते हैं। बाप तो सब कुछ जानते हैं। क्यों जानते हैं सब कुछ? रामकृष्ण की आत्माएं अथवा हम आत्माएं सब कुछ क्यों नहीं जानती? वो जन्म के क्षेत्र में नहीं आता है और हम सब जन्म के क्षेत्र में आते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है बड़ा किसी का, तो एक्सीडेंट के बाद उसको पहले की स्मृति सारी गायब हो जाती है। तो ऐसे ही ये मृत्यु भी एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसकी वजह से हर आत्मा अपने पूर्व जन्म को भूल जाती है। कोई कहे बाबा साइंस जानते हैं, पूछे कि बाबा आप साइंस जानते हैं? अरे साइंस से हमको क्या करना है?
क्या करना? दुनिया का विनाश कैसे होगा? साइंस ही तो विनाश होगा। अभी जो भी साइंस का कर्तव्य हो रहा है उसमें ज्यादा पैसा किसमें खर्च किया जा रहा है? विनाश के कार्यों में ज्यादा खर्च हो रहा है। भले अभी उसका विस्फोट नहीं हो रहा है, लेकिन हमें तो मालूम है कि ये दुनिया में जो एटम बम बने पड़े हैं वो तो दुनिया का हवाई जहाजों से और बम्बों से दुनिया का सबसे बड़ा काम होना है। क्या? विनाश का काम होना है। तो बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है? हाँ, हमारा काम तो है साइलेंस की दुनिया में ले जाना। तो साइलेंस की दुनिया में ले जाने के लिए हर एक को साइलेंस में रहना सिखा देंगे, न कि ये सिखा देंगे तुम साइंस की दुनिया में जाओ। मुझे बुलाते हैं कि आकर के पति से पावन बनाओ, तो इसमें मैं साइंस क्या सीखूंगा? पतितों को पावन बनाने के लिए साइंस सीखने की क्या दरकार है? पतितों को पावन किस हिसाब से बनाता है? स्वस्थिति में स्थित रहता है ना, वो सदा स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, सदा स्थिर है। और हम कभी स्वस्थिति में रहते हैं और कभी नहीं रहते। तो जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है उसका संग का रंग जब हम लगावेंगे तो हमें भी स्वस्थिति का अंदाजा ज्यादा भासेगा या कम भासेगा? ज्यादा भासेगा। हम जो स्वस्थिति में स्थित रहेंगे तो नंबरवार रहेंगे, और वो तो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। वो तो पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है तो भी स्वस्थिति में स्थित रहता है, उसको संग का रंग नहीं लगता। और हमको हम स्वस्थिति में रह ही नहीं पाते। हम देह का भान आ जाता है, हम देह की स्मृति आ जाती है, और हम तो देह की स्मृति में आने से नहीं लगते। वो कभी नहीं। हाँ, वो हमको आप समान बना करके जाता है। माने नंबरवार हम बच्चे बाप समान बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं साइंस क्यों सीखूं, मैं तो स्वस्थिति में स्थित रहूंगा। स्वस्थिति में स्थित रहने से ही तुम बच्चों को पतित से पावन बनाता। अगर मैं देहभान की स्थिति में आ जाऊं तो मेरे को भी संकरण लग जाएगा। मेरे को तो बुलाते ही आकर पति से पावन बनाओ, आकर बनाओ। क्या? ऐसे नहीं कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम अपने आप पति से पावन बनते रहेंगे। नहीं, जैसे पतित बने हैं वही परिक्रिया से पावन। पतित कैसे बने? इस शरीर के साथ अनेकों के संग के रंग में आने से द्वापर युग से पतित बने। अब क्या करना है? अब वो उल्टा कर देना। अब अनेकों के संग के रंग में आने की बजाय क्या करना है? एक के संग के रंग में आवेंगे, और एक वो ऊंच से ऊंच है जो कभी भी पर चिंतन में जाता ही नहीं, सदैव स्वस्थिति में स्थित रहता है। तो कहेंगे शिव बाबा ने फलाने शास्त्र पढ़े हैं, अरे इनके लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इनको शास्त्र पढ़ने की दरकार क्या है? आप खुद कहते हैं शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के, और इनमें है सारा ही झूठ। शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के। दुनिया की सब चीजें सतोप्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनती है या नहीं बनती है? बनती है। तो शास्त्र 4 अवस्थाओं से नहीं घूमे होंगे। यानी द्वापर युग के आज में जो शास्त्र थे वो फिर भी उनमें सात्विकता थी। बाद में जैसे जैसे मनुष्य विकारी और पतित बनता गया और अनेकों की याद करने वाला बनता गया, बेविचारी बनता गया, वैसे वैसे बुद्धि कैसी हो गई? विकारी मनुष्यों ने उन शास्त्रों के विकारी अर्थ कर दिए। अब ही बदल गए। अभी बाप आकर के सच्ची बात बताते हैं। तो शास्त्रों में सारा ही झूठ हो गया बना।
पहले पहले जब गीता बनी थी तो उसमें कृष्ण का नाम था? नहीं था। पहले नहीं था। उस समय गीता भी सतोप्रधान था और शास्त्र भी सात्विक थे। फिर बाद में जब कृष्ण का नाम डाल दिया गया तो गीता भी झूठी हो गई और सारे ही शास्त्र झूठे हो गए। कितनी झूठी बातें बनाई हुई। विष्णु के हाथ में शंख दे दिया। क्या मतलब? विष्णु के हाथ में शंख क्यों दे दिया है? लड़ाई होती थी तो क्या करते थे? शंखनाद करते थे। तो विष्णु जब प्रत्यक्ष होता है तो लड़ाई शुरू हो जाती। क्यों लड़ाई शुरू हो जाती है? विष्णु का काम कहाँ है? पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में? नई दुनिया में विष्णु का काम है। विष्णु को करना है नई दुनिया की पालना, नए संगठन की पालना करनी है। तो नए संगठन की जब पालना होगी, जैसे जैसे नया संगठन दुनिया में तैयार होता जाएगा वैसे वैसे पुरानी दुनिया का विनाश भी होता जाएगा। तो विष्णु के हाथ में शंख जो दिया है अर्थ का तो किसी को पता ही नहीं है। असली अर्थ क्या है? इस ज्ञान की तब तक प्रत्यक्षता नहीं होती, तब तक ज्ञान चारों ओर आवाज नहीं फैलती जब तक विष्णु शंखनाद करने वाला नहीं निकलता, प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए विष्णु के हाथ में शंख दे दिया। वास्तव में ये अलंकार कोई विष्णु का थोड़े ही है। ये अलंकार ब्रह्मा का ब्राह्मण को देना चाहिए, परंतु किसको दे दिया है? विष्णु को दे दिया। माने विष्णु है संपूर्ण स्टेज और ब्राह्मणों की है अधूरी। ब्राह्मण भी जब संपूर्ण ब्राह्मण बन जाते हैं तो क्या कहे जाते हैं? संपूर्ण ब्राह्मण तो देवता। विष्णु तो सूक्ष्म वतन में लाया ही क्यों है? सूक्ष्म वतन में होते हैं क्या? हाँ, सूक्ष्म वतन के देवताओं को तुमको साक्षात्कार हो सकता है क्योंकि तुमने चित्र देखा है। सूक्ष्म वतन में हर चीज मानते होते नहीं, तो ये अलंकार फिर कैसे होंगे? देखा है तो सब साक्षात्कार हो जाता है, बाकी है तो कुछ भी नहीं। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार बहुतों को घर बैठे हो जाता है, कृष्ण का साक्षात्कार बहुतों को होता है। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्ण जैसा बन जाओगे। वो कृष्ण जैसा बच्चा गोद में आ जाएगा। वो सिर्फ प्रिंस बने का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो ये प्रिंस बन सकते हैं। कौन सा प्रिंस? सतयुग में प्रिंस के रूप में जन्म लेने वाला बच्चा बन सकते हैं, या वो प्रिंस कृष्ण बन सकते हैं जिसका शास्त्रों में गायन है। किसके में भी गायन है? लॉर्ड कृष्ण। कौन से कृष्ण का गायन है? संगम कृष्ण का गायन है। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है। यहाँ शरीर छोड़ करके सतयुग में जाके बच्चे के रूप में जन्म लेना तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंपल तौर पे एक टाइम की से बना देंगे, उसको मॉडल कहते हैं। तुम समझते हो कि बाप आया हुआ है, श्री नारायण की कथा सुनाए करके नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। डायरेक्ट नारायण बनेंगे कि पहले प्रिंस बनेंगे? क्या बनेंगे? डायरेक्ट नारायण बन जाएंगे, एकदम 16 का संपूर्ण है। पहले तो प्रिंस बनेंगे, तो बच्चा होता है और नारायण
नारायण को बड़ा होता है। बच्चा राजयोग सीखता है, यह जब बड़ा हो जाता है तब राजयोग सीखता है। राज की बात कौन समझेगा? बच्चा समझेगा या नारायण समझेगा? वास्तव में यह है विश्व की बादशाही। बादशाही का गोला है ना, बाकी कोई चंद्रमा आदि मुख में दिखाने की बात नहीं है। चंद्रमा बना ज्ञान, चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करता है मुख में। फिर दिखाया है कि दो बल्ले आपस में लड़े, बीच में शक्ति का माखन कृष्ण खा गया। कृष्ण के हाथ में नई दुनिया दिखाते हैं और पाँव में पुरानी दुनिया गर्भ दिखाते हैं। अब अपन से पूछो, हम ऐसे बने हैं या नहीं बने हैं? पुरानी दुनिया को हमने लात मारी है या नहीं मारी है बुद्धि से? नई दुनिया का गोला हमारी बुद्धि में रहता है, नई दुनिया की प्लानिंग हमारी बुद्धि में चलती है, या पुरानी दुनिया की धंधा थोड़ी ही चलती रहता है। ये पढ़ाई है राजा पद पाने के लिए, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। ये कोई प्रजा पाठशाला थोड़ी है? प्रजा बनाने की पाठशाला है क्या कि हम सत्युग में जाकर के प्रजा पद पावे? नहीं, यहाँ तो पाठशाला है ही राजयोग सिखाने की पाठशाला। ये राजयोग कोई बच्चों को नहीं सिखाया जाता, राजयोग तो बड़ों को सिखाया जाता है। गॉडली यूनिवर्सिटी है, भगवान पढ़ाते हैं, कोई छोटा मोटा टीचर तो पढ़ाता नहीं है। यूनिवर्सिटी भी लिखने नहीं देते। बाबा ने कहा था यूनिवर्सिटी नहीं लिखने देते, तुम लिखो ईश्वरी विश्वविद्यालय, और उसके नीचे फिर लिखो गॉडली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। बात तो एक ही हो जाती है। फिर तुमको कोई कुछ कह नहीं सकेंगे, ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना अलाउ कर देते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी आजकल लिखने नहीं दिए। आज जब तुम बच्चे लड़ाई लड़े नहीं हो, बाबा कहते हैं ब्रैकेट में लिख दो क्या गॉड यूनिवर्सिटी, पर ये लिखना भी भूल जाते हैं। फिर भी तुम लिखते हो, फिर भी पत्थर बुद्धि होने से कुछ समझते थोड़े ही है। तुम कितना भी किसको लिटरेचर आदि दो, तुम समझ नहीं सकते। नीचे बात फिर तो सर्विस करना ही बेकार हो गया। समझाते तो है। हाँ, सिर्फ लिटरेचर अगर दे दें किसी को तो कुछ नहीं समझेंगे। ये तो ज्ञान रूबरू समझने और समझाने का है। एक एक के साथ बैठ करके माथा मारना पड़ता है, तो सन्मुख समझाना है। ऐसे नहीं को कोई को लिटरेचर दे देवे, सीडी दे देवे, डीवीडी दे देवे, तो उनकी समझ में आ जाएगा सुनने नहीं। वो जो शास्त्र होते हैं, लिटरेचर होता है, वो सीमा में बंधा हुआ होता है। क्या लिटरेचर तो सीमा में बंधा हुआ है, और तुम्हारा ज्ञान तो ईश्वरीय ज्ञान है, अनलिमिटेड। इसके लिए क्या कहना है? सारे जंगल की कलम बनाओ और सारे सागर की स्याही बनाओ, तो भी ये ज्ञान नहीं है। शास्त्र हर बात का जवाब देंगे क्या? शास्त्रों में से, किताबों में से हर बात का जवाब मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन मनुष्य रूबरू बैठ करके मनुष्य समझाएगा तो एक एक बात का जवाब दे सकता। अगर चलो न भी दे सके तो कह सकता है कि बाबा से पूछ करके बताएंगे। तो इसमें समझो समझाना होता है। वेद की बात की बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो, अभी तुम बेहद का वर्षा ले लो अनेक जन्मों का। तुम इस वेद पर बहुत सर्विस कर सकते हो। कल कोई हंसी करे, कुछ भी करे,
ये तो दो बात की एक्यूरेट बात है। अज्ञान काल में लौकिक बात भी कहते हैं, भगवान को याद करो। अभी तो कहेंगे बेहद का बाप है, बेहद का बाप एक ही शिव बाबा है, उनको याद करना है। बेहद का बाप एक ही शिव बाबा है और कोई बेहद का बाप नहीं है। प्रजापिता भी तो बेहद का बाप है। हद माने 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ बच्चों का बाप। जैसे क्राइस्ट को क्या कहेंगे कितने लोग? फादर कहेंगे, फादर तो है लेकिन फिर भी सीमा तो है। अब ये तो अनलिमिटेड सब मनुष्य मात्र का बाप है। आत्माओं का बाप भी बेहद का है और मनुष्य मात्र का बाप भी बेहद का है। तो उस बेहद के बाप को याद करना है, उनसे बेहद का वर्षा लो। उनको याद करना है, उनसे बेहद का वर्षा लो। उनसे कहकर ये दूर क्यों कर दिया? कहानी तो 98 की है, 68 की है। हाँ, तो धरती की तरफ इशारा किया। उनसे वर्षा लेना है, अभी लिया नहीं है, ले नहीं रहे हो। उनसे वर्षा लेना है, उनको याद करना है, इनको याद नहीं करना है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बाप को समझाए नहीं खाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाप को भी समझा करके ले आते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ से झगड़ा भी चलता है। पति पत्नी एक ज्ञान में चलता है, एक ज्ञान में नहीं चलता है, तो झगड़ा वो करता है। अभी तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप से मत बने। तुम सब आत्माएं बच्चे, सब वर्षे के हकदार हो। सब वर्षे के हकदार हो। मन 500 करोड़ वर्षे के हकदार है। तुम सब आत्माएं बच्चे हो। जो आत्म की स्थिति में स्थित होने की जिन्होंने प्रैक्टिस पक्की कर ली है, वो है बाप के बच्चे। सब वर्षे के हकदार। लौकिक संबंध में तो बच्ची जाए दूसरा घर बसाती है, बच्ची को तो वर्षा मिलता नहीं है। उनको फिर कन्यादान कहा जाता है, दूसरे को दे देते हैं। यहाँ तुम सबको वर्षा मिलता है। माने तुम सब बच्चे हो कि बच्चियां हो? बच्चे हो कैसे? स्त्री टोला है तो बच्चे कहाँ? नहीं, यहाँ रुद्रमाला में जितने भी हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल चलाने वाले हैं। बाप के बच्चे होते हैं या बच्चियां? ये बेहद का बाप है। बेहद का बाप जिन बच्चों को पढ़ाता है वो बच्चियों को पढ़ाता है, विजयमाला वालों को पढ़ाता है या रुद्रमाला के बच्चों को पढ़ाता है? सारे बच्चे हैं। इसलिए परंपरा चली आ रही। क्या बच्चे को ही वर्षा मिलता है, बच्चियों को वर्षा नहीं मिलता है। तो विजयमाला माने जो भी चंद्रवंश से आने वाली विजयमाला है, राधा की अनुगामिनी जो भी होगी वो सब है बच्चियां। वो बनेगी रानी और राजा बनती नहीं। और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से तुम क्या बनते हो? राजा बनते हो। हाँ, तो वहाँ तो भक्ति मार्ग में कन्यादान करते हैं, कन्या को दूसरे को दे देते हैं, अपने घर में नहीं रखते। अभी तो ऐसे कन्यादान भी नहीं करना है। यही पाप तो करते आए हो, पाप चढ़ जाता है। कन्यादान करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा, चलेगा। तो जो बीके पीवी के बने हैं और उनकी कन्या अगर ज्ञान में न चले तो क्या करें? दिखारोगे मैंने शादी नहीं करनी। अगर नहीं चलेगी, हाँ नहीं चलेगी, शादी करनी पड़ेगी ना। यहाँ तो बोला अभी तो ऐसे कन्यादान भी नहीं करना चाहिए।
पाप लगेगा। नहीं, बच्ची अगर शादी करना चाहती है तो शादी करना चाहिए, नहीं तो मुंह वाला कर देगी। तो बोला हम तो नहीं कर रहे हैं, बच्ची खुद करना चाहती है उसका फल करो। तो सिखाने लगो। अभी तो सभी पापात्मा बन पड़े, अभी वो काम नहीं करना है। यहाँ भी बच्चे को देना है, लेना है, पर पवित्र रहना है। यहाँ भी बच्ची को देना है, कहाँ देना है? जल्दी में देना देना है, वहाँ भी देते हैं, यहाँ भी देना है, परंतु पवित्र रहना है। यहाँ तो पवित्र रहते हैं, पाप होता ही नहीं। वो है शिवालय और ये है वैश्यालय। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाओगे, बाकी पुरुषार्थ का उत्कर्ष पाना है, दिल से पूछना है, हम फलानी ये सब सर्विस करते हैं। अच्छा, बच्चों को